मैं आज सय्यम अग्रवाल डिप्टी कमिश्नर पठानकोट पंजाब सरकार वालों चलाई गई मुहिम के अंतर्गत ज़िला पठानकोट की ताज़ा कोरोना स्थिति के बारे में आप लोगों को बताने के लिए फेसबुक पर लाइव हो रहा हूं। ज़िले पठानकोट में आज तक कुल 25,441 सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें से कुल 1342 केसेस अभी तक कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 418 केसेस एक्टिव हैं और 898 केसेस क्योर हो चुके हैं। 26 मौतें अभी तक ज़िला पठानकोट में रिपोर्ट की गई हैं। इसी के साथ आज 2 सितंबर को अभी तक ज़िले में 21 पॉजिटिव केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और आज 2 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। जहाँ तक अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर मैं जानकारी शेयर करूँ तो चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में हमारे लेवल 1 के 400 बेड्स में से 54 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और लेवल 2 के 100 बेड्स में से 51 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में हमारे 72 पेशेंट्स हैं और 19 पेशेंट्स हमारे पठानकोट ज़िले के बाहर एडमिटेड हैं। 179 पेशेंट्स हमारे आज की डेट में होम आइसोलेशन के अंदर हैं। टोटल अभी तक जो होम आइसोलेशन हम कोरोना पे पॉजिटिव पेशेंट्स कर चुके हैं वो 460 हैं, जिसमें से 268 ने अपनी होम आइसोलेशन प्रॉपरली कंप्लीट कर ली है और 179 पेशेंट्स करंटली होम आइसोलेशन में एक्टिव हैं। 13 लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन से वापस अस्पताल में लेके जाए गए हैं। इस टाइम पे ज़िले में 2 ही कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं। एक कंटेनमेंट जोन है हमारा शरीफ चक में, जिसमें से लास्ट केस हमारा 23 अगस्त को रिपोर्ट हुआ है और कुल अभी तक वहाँ से 20 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जो हमारा गांव है लहरी ब्राह्मणा करोटा ब्लॉक में, जिसमें से लास्ट केस 20/8 को रिपोर्ट किया गया है और कुल हमारे अभी तक उसमें 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इस जनरल ब्रीफ के साथ जैसे कि आप सबको जानकारी है कि पंजाब में इस समय केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड है जिसमें हमें अपनी सावधानी बरतनी है। तो सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और घर के अंदर ही रहना ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर ध्यान दें। और अनलॉक 4 जैसे कि अनाउंस हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी रिलैक्सेशंस सरकार के द्वारा दे दी गई है, तो इस कारण एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो अनलॉक 4 के भी मैं कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे शहरों में वीकेंड कर्फ्यू अभी चलता रहेगा। तो पठानकोट ज़िले में जैसे हमारा सिटी एरिया है और सुजानपुर और नरोट जैमल सिंह, तो वहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा और वीकेंड में सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं और जो गुड्स एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ वो वाली चीज़ें अलाउड रहेंगी। इसके सिवाय नाइट कर्फ्यू शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक एप्लीकेबल है और ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस 30 सितंबर तक इम्पोज़ की गई हैं। इसी के साथ कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में जो लॉकडाउन है वो भी 30 सितंबर तक एक्सटेंड किया गया है। तो इसके सिवाय ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें अब खोल दी गई हैं और उनके प्रोटोकॉल्स भी सरकार द्वारा समय समय से इशू किए जा रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस की भी खुलने की जल्द उम्मीद है।
तो इसलिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम अपनी गतिविधि करें उसको बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि आम तौर पे ये देखने में आया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको कोई सिम्टम नहीं होता वो खुले घूम के दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। और इसी के साथ जैसे मैं हर बार अनुरोध करता हूँ लोगों को कि जो हमारी सेहत विभाग की टीमें हैं उनको पूरा सहयोग करें, क्योंकि जितनी सैम्पलिंग ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी केसेस हमारे डिटेक्ट होंगे और उतनी ही जल्दी हम कीमती जानों को बचा सकते हैं। बहुत सारी अफवाहें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी अफवाहें घूमती रहती हैं। कोई कहता है कि डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं, आशा वर्कर को पैसे मिलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है। तो काइंडली इन सब अफवाहों में ध्यान मत दें। होम आइसोलेशन शुरू की गई है, तो अगर आप पॉजिटिव आ भी जाते हैं और आपको कोई हॉस्पिटल जाने की या एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको घर पे ही आपके आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा या मेरे परिवार का क्या होगा अगर हम पॉजिटिव आ जाते हैं, या सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार द्वारा किया जा रहा है वो आपके भले के लिए ही किया जा रहा है। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और सेहत विभाग की टीमों का सपोर्ट करिए, और इसी के साथ आपके सहयोग के साथ ही हम इस महामारी को अच्छे से निपट सकते हैं। तो बस यही आपसे एक अनुरोध है। धन्यवाद।